जय श्री श्याम दोस्तों, आज की रेसिपी में हम 3 तरीके के स्नैक्स बनाएंगे। उसके लिए एक ही तरह का डो तैयार करेंगे। 1 कटोरी मैदा लेंगे, आधी कटोरी सूजी लेंगे, आधी कटोरी से भी कम बेसन लेंगे। तीनों चीज़ों को अच्छे से छान लेंगे। पहले मैदा को छान लेंगे, उसके बाद सूजी को छान लेंगे, बेसन को भी छान लेंगे। इसमें नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। क्रश करके 1 चुटकी अजवाइन डालेंगे, क्रश करी हुई। मोन डालेंगे, तेल या घी कुछ भी डाल सकते हैं मोन में अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अच्छे से मिक्स करेंगे। मोन को तब तक मिक्स करेंगे जब तक कि उसकी मुट्ठी ना बनने लगे। हल्के गुनगुने पानी से मैदा को गूंथ लेंगे। मैदा को गूंथ कर एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। शुरू में ज़्यादा हार्ड नहीं करेंगे क्योंकि सूजी है। सूजी फूलने के बाद डो अपने आप टाइट हो जाता है। एक सॉफ्ट और नरम आटा तैयार करेंगे। कुछ टाइम के लिए ढक के रख देंगे, उससे हमारी सूजी फूल जाएगी और आटा सॉफ्ट हो जाएगा। आलू की स्टफिंग बनाने के लिए 4-5 आलू को छील लेंगे। छीलने के बाद अच्छे से मैश कर लेंगे मैशर की सहायता से। आलू में बेसिक मसाले ऐड करेंगे। लाल मिर्च, चाट मसाला, सूखा धनिया, गरम मसाला, किचन किंग मसाला, सॉल्ट अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग। सभी चीज़ों को अच्छे से मैश कर लेंगे हाथ की सहायता से। आलू में हरी मिर्च, हरा धनिया डालेंगे। इसको भी अच्छे से आलूओं में मिक्स कर लेंगे। हमारी आलू की स्टफिंग बनकर तैयार है। मैदा लेंगे, मैदा को अच्छे हाथ से गूंथ लेंगे, सॉफ्ट कर लेंगे गूंथ कर। मैदा को 4 भागों में डिवाइड कर लेंगे। चारों भागों में से छोटी छोटी लोइयां तोड़ लेंगे। छोटी छोटी लोइयां बनाकर चकले पर बेल कर कट कर लेंगे।
कट करने के बाद समोसे की शेप देकर आलू की स्टफिंग को भरेंगे। इस तरह समोसे की शेप देंगे। इसी तरह दूसरा भी बनाएंगे। सभी समोसे इसी तरह भर के तैयार कर लेंगे। इसी तरीके से सारे समोसों को बना लेंगे। एक तरीके की रेसिपी तैयार है। इसी डो से हम दूसरी रेसिपी तैयार करेंगे। उसके लिए 2 रोटियां पतली पतली करके चकले पे बेल लेंगे। रोटी को बेलने के बाद रोटी की चारों साइड काट लेंगे। चारों साइड काटने के बाद उसे एक शेप दे देंगे। उसे थोड़ा बेल कर और पतला कर लेंगे। उस पर आलू की स्टफिंग लगाएंगे। आलू की स्टफिंग लगाने के बाद दूसरी रोटी को उसके ऊपर रखेंगे। अच्छे से फैला देंगे जिससे कि वो सारा कवर हो जाए। अब उस पर एक बेलन और लगाएंगे जिससे कि दोनों तरफ आलू अच्छे से चिपक जाए। अब उसमें हम कट लगाएंगे लंबे लंबे। कट लगाने के बाद उसको रोल कर लेंगे जैसे मैंने वीडियो में दिखाया भी है। रोल करने के बाद बीच में हथेली पर रखकर उसे थोड़ा दबा। इसी तरीके से सारे रोल बना लेंगे। हमारी दूसरी रेसिपी भी बनकर तैयार है। इसी मैदा के डो से हम तीसरी रेसिपी भी तैयार करेंगे। छोटी छोटी लोइयों को बना लेंगे। उन्हें चकले पर बेल लेंगे। थोड़ा मोटे शेप में बेलना है। सभी को इसी तरीके से बेल लेंगे। अब हम फोक की हेल्प से उसमें होल कर देंगे। सभी में इसी तरीके से होल करेंगे जिससे हमारी मठरियाँ फूलेंगी नहीं और क्रिस्पी भी बनेगी। एक ही तरह की मैदा के डो से 3 तरह के स्नैक्स बनकर तैयार हैं। ये मठरी हैं, ये रोल हैं, ये मिनी समोसे हैं। इसको तलने के लिए गैस पर कढ़ाई में तेल या रिफाइंड या घी कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है वो आप डाल सकते हैं। ध्यान रखें कि सिम गैस पे इनको तलना है। समोसों के लिए तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम टू फ्लेम होनी चाहिए जिससे धीरे धीरे अंदर तक समोसे सिक जाएं। समोसों को सेकने में कुछ टाइम लगता है।
अगर आप तेज़ फ्लेम पर समोसों को तलेंगे तो वो नरम रह जाएंगे, वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। ध्यान रखें गैस की फ्लेम लो हो। इसी तरीके से समोसों को तल लेंगे। तीनों स्नैक्स को हम सिम गैस पर ही तलेंगे। मठरियों को भी सिम गैस पर ही तलकर तैयार करेंगे। इससे हमारी मठरियाँ भी क्रिस्पी होती हैं। अब हमारे तीनों तरीके के स्नैक्स बनकर तैयार हैं नाश्ते के लिए। चाय के साथ खाइए और परिवार वालों को खिलाइए। धन्यवाद।